हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? तो वो फियर होता है टू लूज हिज मनी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आप सोचते हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट की है बिना ज़्यादा एफर्ट्स के। वो आज भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स को डाले उनके काम में। तो आइए आज हम समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अमीर बनना आसान है। और आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने मिले, आपको अगर लगे कि मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे झाड़ पर नहीं उगते। हमें ऐसा कहा जाता है कि पैसों का मिसयूज़ मत करो। हमें ऐसा कहा जाता है कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों पहले मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखा। आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने इनिशियली मेहनत की है। देखिए दोस्तों, पैसे कमाने के लिए या अमीर बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन अमीर बनना आसान है। तो ये दो चीज़ें हैं, मेहनत ज़रूरी है लेकिन आसान है अगर आपको सही रास्ता पता है तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, कुछ सालों पहले आई केम अक्रॉस फ्यू पीपल who have created wealth in their life and now they are living their life without any efforts। लेकिन दोस्तों, हम ये समझे कि इन्होंने ऐसा क्या किया अमीर बनके अपनी लाइफ को बिना एफर्ट्स के आसानी से जीने के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी स्टोरी को जो मैंने खुद पढ़ी है इस किताब में, द पैरेबल ऑफ अ पाइपलाइन, रिटन बाय द ऑथर बर्क हेजिस। इस किताब में ऑथर ने एक छोटी सी स्टोरी बताई है। कहीं गांव में दो लड़के, ब्रूनो और पाब्लो, ये दोनों के पास कोई जॉब नहीं था। तब उस विलेज के मुखिया ने, सरपंच ने उन्हें बुला के कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है। हमारे गांव का जो पानी का टैंक है उसमें अब पानी बचा ही नहीं। तो मैं तुम दोनों को ये काम सौंपता हूँ कि तुम्हें रिवर से, जो कि गाँव से लग के जाता है, नदी है, तुम्हें उनमें से पानी भरना होगा। तुम्हें उस रिवर में से हर रोज़ पानी भरना होगा और उस टैंक को फुल करना होगा। कुछ दिनों तक ब्रूनो और पाब्लो दोनों ने ये काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद पाब्लो को ये रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो डोंकी वर्क है, हम कब तक ये काम कर सकते हैं, ऐसे तो हम थक जाएंगे, हम अपना समय भी दे रहे हैं और हमारा काम भी धीरे धीरे हो रहा है। तब पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, ब्रूनो क्यों ना हम एक काम करें, एक पाइपलाइन बना दे जो कि रिवर से सीधा पानी टैंक की तरफ लेके जाएगा। हमारा काम भी कम हो जाएगा लेकिन हमें पैसे भी मिलते रहेंगे, हम आराम करेंगे फिर भी हमें पैसे मिलते रहेंगे। तब ब्रूनो ने कहा, नहीं भाई पाब्लो, ये काम तुम ही करो, ये मुझसे नहीं होगा। इसके लिए मुझे पहले तो मेरा काम रोकना होगा, काम रोकने के बाद मुझे पाइपलाइन बनाने में अपना समय देना होगा, उसके बाद पैसे भी लगेंगे पाइपलाइन बनाने में। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई पाब्लो, ये काम तुम ही कर लो। लेकिन पाब्लो ने, ऑल्दो गाँव का हर इंसान पाब्लो के अगेंस्ट था कि उसे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी पाब्लो ने एक पाइपलाइन बनाई और उसने वो पाइपलाइन को जो है रिवर से जोड़ के पानी के टैंक को जोड़ दिया। और अब समय ऐसा आ गया कि ब्रूनो जैसे कई लोग जो कि मैन्युअली काम कर रहे थे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो ने एक पाइपलाइन क्रिएट कर ली, जो पाइपलाइन अब वो रात को सोएगा तब भी वो पैसे कमा रहा है, अगर वो छुट्टी पे जाएगा तब भी वो पैसे कमा रहा है, शायद अगर वो बीमार पड़ गया तब भी उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पे पाब्लो ने अपनी एक पाइपलाइन क्रिएट कर ली और ब्रूनो जो कि अब अनएम्प्लॉयड हो गया। धीरे धीरे करके पाब्लो ने ये पाइपलाइन आजू बाजू के हर गांव में सेट कर दी और आज पाब्लो को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आप कहोगे ये कौन सी नई बात है, ये तुमने क्या नया बता दिया। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि 97% लोग आज भी बकेट ही कैरी कर रहे हैं ब्रूनो की तरह। वो आज भी पानी की बकेट रोज़ उठा रहे हैं, टैंक में डाल रहे हैं, रोज़ उठा रहे हैं, टैंक में डाल रहे हैं। और सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं पाब्लो की तरह
जिन्होंने कई सारी पाइपलाइंस क्रिएट की है और आज उन्हें बिना काम किए, बिना एफर्ट्स डाले पैसे मिलते हैं, और वो आज चाहे वो छुट्टी पे है, चाहे वो बीमार है, फिर भी वो अपने पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रूनो और पाब्लो की स्टोरी सुनने के बाद एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, वेकेशन करना, आप इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो आइए समझते हैं अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। जब हम एक्टिव इनकम की बात करते हैं, एक्टिव इनकम का क्या मतलब है कि आपको एक्ट करना पड़ता है। अगर आपने एक्ट करना छोड़ दिया तो आपकी इनकम रुक जाएगी। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो कोई इंसान अगर बीमार पड़ जाए, कोई इंसान अगर वेकेशन पे चला जाए, कोई इंसान अगर किसी कारण से काम नहीं कर पाए, एक्ट नहीं कर पाए, तो उसकी इनकम रुक जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की, तो सिर्फ दो प्रकार की इनकम हुआ करती थी, एक था रेट और एक था रेम्यूनरेशन। रेट की अगर हम बात करें तो मान लो ये टी शर्ट है, तो टी शर्ट का एक रेट है। या किसी फार्म में अगर कोई फार्मर काम करता था, अगर कोई लेबर था, तो उसे पर आवर का रेट दिया जाता था। उसका रेट ये है 1 घंटे काम करने का। लेकिन अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी या फिर कोई प्रोफेशनल्स थे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, तो उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कुछ नया हुआ जो था रेप्लिकेशन। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो एक समय ऐसा आया जब मशीनरी ने इंसान का काम करना शुरू कर दिया, मशीन्स आ गई। एक एग्जाम्पल दूं तो जब पहले के कल्चर में, जब वेदास में किसी को अगर एक वेदा की दूसरी कॉपी बनानी होती थी तो उन्हें दोबारा से उस वेदा को लिखना पड़ता था। ऐसे ही अगर आपको 100 कॉपीज बनानी है तो आपको 100 बार उसे लिखना पड़ता था। लेकिन कुछ नया हुआ जो था रेप्लिकेशन। अब ऐसा हो गया कि आपको एक ही बार लिखना है। मान लो किसी ने किताब लिखी, एक ही बार किसी ने वो किताब लिखी, लेकिन उस किताब की 100 कॉपीज अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको 100 बार उस किताब को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी ने उस काम को ले लिया। सिर्फ 100 कॉपीज ही क्यों, आप उसकी मिलियन कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रेप्लिकेशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। अगर हम बात करें किसी थिएटर एक्टर की, अगर कोई थिएटर एक्टर है, उसे अगर काम करना है, उसे अगर बार बार अगर एक्ट करना है तो उसे हर बार उस जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। लेकिन वही अगर हम बात करें मूवीज़ की, फिल्म स्टार्स की, तो वो ज़्यादा जल्दी अमीर क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है। एक बार मूवी को डायरेक्ट किया, ऑफकोर्स मेहनत लगती है दोस्तों। पैसे, बिकमिंग रिच इज़ ईजी, बट मैंने ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर किसी ने फिल्म बना ली, अगर फिल्म अच्छी है, उसकी डीवीडीज बिकती है, उसके राइट्स बिकते हैं, आप कई बार कितने सारे थिएटर्स में वो मूवी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये था रेप्लिकेशन। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं बाकी 4 इनकम सोर्सेज की, जिसकी वजह से शायद आप भी जल्दी अमीर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अब तक अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है, थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ कि आपको क्या सीखने मिल रहा है इस वीडियो से अब तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 सोर्सेज ऑफ इनकम, जिनमें से सबसे पहला है रेंट। मान लीजिए आपके पास कोई स्पेयर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो स्पेयर पड़ी हुई है, या आपके पास कोई इक्विपमेंट है। जैसे मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फोटोग्राफर्स हैं, उनके पास कैमरा इक्विपमेंट्स है जो वो रेंट पे देते हैं, जहां उन्हें दिन का 20,000 रुपया भी मिलता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी व्हीकल्स को रेंट पे डाल देते हैं, क्योंकि व्हीकल कई समय तक नीचे खड़ी है, उनके ऊपर उनका मेंटेनेंस वगैरह बढ़ रहा है। तो ये है रेंट। आपके पास अगर कोई व्हीकल है, कोई इक्विपमेंट है, आपकी कोई स्पेयर प्रॉपर्टी है, तो आप उसे रेंट पे दे सकते हो। अब नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है रॉयल्टीज। अब अगर हम रॉयल्टीज की बात करें दोस्तों, क्या आपने कैंडी क्रश गेम का नाम सुना है? चांसेस ये है कि शायद आपने भी वो गेम कभी ना कभी तो खेली ही होगी। क्या आपको पता है जितनी भी बार आप उस ऐप में से कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उस ऐप के ओनर्स को कुछ रॉयल्टीज मिलती है। और आपको शायद ये शौक लगेगा सुन के कि रोज वो 5 लाख से 10 लाख डॉलर्स के बीच कमाते हैं
अब सोचिए उनकी नेटवर्थ कितनी तेजी से ग्रो हो रही होगी। आप कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो लोग यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और उन अपलोड किए हुए वीडियो को सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है और उन्हें अपलोड करने के बाद लाइफ लॉन्ग उन वीडियोस पर लगने वाली एड से उन्हें पैसा मिलते रहता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल रॉयल्टीज का। और भी अगर कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँ तो ब्लॉग्स, कई लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कई लोग अपनी ई बुक लिखते हैं और अमेजोन पे बेचते हैं। तो ये है कुछ और एग्जाम्पल रॉयल्टीज के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राइट्स की। राइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्रेंचाइज। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स, सबवे, KFC, ये सारी की सारी फ्रेंचाइज है। क्या आपको पता है मैकडॉनल्ड्स ने इनिशियली सिर्फ 10 स्टोर्स ओपन किए थे, लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने फ्रेंचाइज करना शुरू किया, और शायद आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे मैकडॉनल्ड्स नहीं है। तो जब भी आप मैकडॉनल्ड्स में खाते हो तब एक बर्गर जो आप खाते हो उसका कुछ परसेंट जाता है पेरेंट कंपनी को। तो दोस्तों ये है कुछ एग्जाम्पल राइट्स के। एक और अगर राइट्स का एग्जाम्पल दूं तो हैरी पॉटर की ऑथर बुक लिखने के पहले स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जब उनकी बुक सक्सेसफुल हो गई उसके बाद उन्हें बुक बेचने पर रॉयल्टीज तो मिलती थी, लेकिन उन्होंने थीम पार्क के लिए अपने राइट्स दे दिए, हैरी पॉटर का उन्होंने टॉयज के लिए अपने राइट्स दे दिए, उन्होंने हैरी पॉटर के और भी कई सारे कंपनीज के साथ टाइप किया, और यहाँ पे जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता था तब उन्हें राइट्स के द्वारा इनकम आती रहती थी। और शायद आज JK रॉलिंग जो कि ऑथर है हैरी पॉटर की, वो UK की सबसे अमीर वुमेन है, एक वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन है। तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल राइट्स का। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। अब रेंट शायद मैं और आप इसे फॉलो कर सकते हैं, रॉयल्टीज और राइट्स शायद फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन रिटर्न्स तो हम और आप कर ही सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की तो ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने प्ले किया है। शायद अगर आपने 1970s, 80s या 90s में लिया होता तो आज उनकी वैल्यू करोड़ों में होती और डिविडेंड मिलता वो अलग, राइट। अगर हम बात करें FD इंटरेस्ट की, अगर हम बात करें किसी भी ऐसी चीज़ की जहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं या कैपिटल गेन हो रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न्स। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि बिना एफर्ट्स के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये थे कुछ एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन मैं दोबारा ये दोहराना चाहूँगा कि मेहनत करना ज़रूरी है, इनिशियल हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें ब्रूनो और पाब्लो का, तो पाब्लो ने इनिशियली अपना हार्ड वर्क डाला पाइपलाइन बनाने में, क्रिएटिवली उसने सोचा, तब जाके वो एक पाइपलाइन बना पाया। तो हार्ड वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, बट येस एफर्टलेस इनकम इज़ ईजी अगर आपको सही तरीके पता है तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बताइए उन्हें भी कि कैसे बिकमिंग रिच इज़ ईजी। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। आपने अब तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट करके बताइए आपके व्यूज़, इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।